पहला है हेलोजन एल जो हेलो एल्केन्स है, हेलो एल्केन के निर्माण की सामान्य विधियाँ हैं। किस प्रकार से हम हेलो एल्केन को बना सकते हैं? हेलो एल्केन का मतलब हमारे पास आप लोग समझ गए होंगे, अब क्लियर आ गया होगा समझ में। इनमें क्या होगा, एक तो एल्केन ग्रुप होगा और दूसरा इससे जुड़ा हुआ हेलोजन ग्रुप होगा। इनको बनाने की विधि, ये जनरल फ़ॉर्मूला मैंने लिखा बेटा यहाँ पे, इसको हम कह सकते हैं, ये जनरल फ़ॉर्मूला है, इसको हम हेलो एल्केन्स कह सकते हैं। यहाँ क्या होगा, एक हेलोजन्स होगा और उसके साथ क्या होगा, एल्केन लगा होगा, ठीक है ना? या हम कह सकते हैं एल्केन का हेलोजन व्युत्पन्न को ही हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन्स कह सकते हैं। इनके निर्माण की सामान्य विधियाँ कौन-कौन सी हो सकती है? यानी कि सामान्य विधि है, पहला है हाइड्रोकार्बन से। तो हम हाइड्रोकार्बन से इनको कैसे बना सकते हैं? हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। जैसे माना हाइड्रोकार्बन CH4 हो सकता है, क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ है। तो इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो इसमें जो पहला हेडिंग है बेटा, देखो हाइड्रोकार्बन से हम कैसे बना सकते हैं? पहला मेथड है एल्केनों के मुक्त हैलोजनीकरण द्वारा। जो एल्केन है उनका हम क्या करवाएंगे, मुक्त हैलोजनीकरण करवाएंगे। तो पहले देखो बेटा, इसमें दो पदार्थ हमारे पास, जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन दो प्रकार से टूट सकता है, यहाँ ध्यान रखिएगा। एक तो होता है होमोलाइटिक फिशन, होमोलाइटिक फिशन जिसको बोलते हैं होमोलाइटिक विदलन, होमोलाइटिक विदलन, इसको हिंदी में हम इसी प्रकार से कहा जाता है, होमोलिटिक विदलन या होमोलाइटिक फिशन। इसमें क्या होगा कि ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन को यदि हम देखें तो एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? एक सिंगल बॉन्ड से, है ना? एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है? और एक सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई बता सकता है? इस जो सिंगल बॉन्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? इसको हम कह सकते हैं, जो सिंगल बॉन्ड होगा बेटा यहाँ पर, इसमें एक क्लोरीन और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। जहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब वहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मान लीजिए एक एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन का और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन का है, ऐसे। तो होमो का मतलब होता है समान। यहाँ पर यदि हम देखेंगे, होमो का मतलब इक्वल हो गया, है ना? यहाँ 2 शब्दों से बना है होमोलाइटिक, 2 शब्दों से, है ना? तो होमो का मतलब होता है समान से, ठीक है ना? जिसमें समान रूप से क्या हो रहा हो, विदलन हो रहा हो। तो समान रूप से कैसे हो सकता है? ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा ये वाला क्लोरीन और एक इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा ये। और जब ये क्या बनाएगा, ये होमोलाइटिक फिजन होगा। होमोलाइटिक फिजन में एक क्लोरीन पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा और दूसरे वाले क्लोरीन पर दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इससे ये कुछ बने हमारे पास। इनको कहते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं बेटे इनको? फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक। क्या बोलेंगे इनको? मुक्त मूलक। इसको कहा जाता है मुक्त मूलक। ये मुक्त मूलक बने, ठीक है ना? मुक्त मूलक का निर्माण होता है, ठीक है ना? ये मुक्त मूलक बन गए फ्री रेडिकल्स, क्लोरीन के फ्री रेडिकल। एक प्रकार तो हमारे पास ये वाला है ना? जिसमें क्या होगा, ये जो बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा, ठीक है? राइट हो गया। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, इसको इस जो क्लोरीन है, इसके टूटने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? देखो, ये ये इस समय नहीं, इस समय तो हम मुक्त मूलक से ही बनाएँगे, लेकिन जो दूसरा तरीका होगा इस क्लोरीन का, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? यहाँ पर हैं 2 इलेक्ट्रॉन। एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है। या हम इसको कह सकते हैं Cl और ये 2 इलेक्ट्रॉन है, Cl दूसरा इलेक्ट्रॉन है। और इसको हम दिखा सकते हैं, ये दूसरा जो फिज़न होगा वो होगा हेटेरोलाइटिक, दूसरा होगा हेटेरोलाइटिक, यहाँ पर हेटेरोलाइटिक, ठीक है ना? हेटेरोलाइटिक जो क्या होगा, फिज़न होगा। तो हेटेरोलाइटिक फिज़न का मतलब हो गया जिसमें विषम प्रकार के, विषम विदलन भी कह सकते हैं इसको,
विषम विदलन भी कहा जा सकता है। तो विषम विदलन में क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही क्लोरीन लेके जाएगा और क्या होगा, इससे क्या होगा, एक Cl पॉजिटिव बनेगा और प्लस एक Cl नेगेटिव बनेगा। यहां पर क्या होगा, इनको बोलते हैं आयन, एक बनाएगा कैटायन और दूसरा बनाएगा एनायन। एक कैटायन का फॉर्मेशन करेगा और दूसरा किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, एनायन का फॉर्मेशन करेगा। तो हमारे पास ये दो चीजें बनेंगे, एक कैटायन बनेगा, एक कैटायन एनायन बनेगा। तो ये ध्यान रखना आपको, यहाँ दो टर्म्स हमारे पास हैं, एक होमोलिटिक फिजन और दूसरा हेटेरोलिटिक फिजन, राइट। अब हम चलते हैं, इनका हैलोजनीकरण विधि द्वारा कैसे हो सकता होगा, ठीक है ना। तो यदि हम हैलोजनीकरण विधि द्वारा देखेंगे, ये देखो हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण का मतलब ये समझ लीजिए, हैलोजन का योग हो रहा है, यानी हैलोजन अभिक्रिया कर रहा है ना। हैलोजनेशन का मतलब होता है बेटा, हैलोजन क्या कर रहा होता है, अभिक्रिया कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, हमारे पास एल्केन है, तो एल्केन के मुक्त मूलक हैलोजनीकरण द्वारा, मुक्त मूलक है यहाँ पर, मुक्त मूलक अभी मैंने बताया था, जो फ्री रेडिकल्स हैं उनके द्वारा हैलोजनीकरण किस प्रकार से हो सकता है। तो जो हमारे पास देख लीजिएगा, यहाँ CH4 है, यह है मीथेन, इसको बोलते हैं बेटा मीथेन। जब हम इस पर क्लोरीन की अभिक्रिया करवाएंगे, Cl2 की अभिक्रिया करवाएंगे, तो मालूम है क्या बना देगा, ये बना देगा CH3Cl और प्लस इसमें क्या होगा, HCl निकल जाएगा। क्या बनेगा, HCl निकल जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकता है, जैसे माना इसमें, अब क्योंकि यहाँ पर हम ये मान नहीं सकते हैं कि हमने एक अणु लिया होगा, कि मान लीजिए हमने क्या किया, एक अणु मीथेन का लिया होगा, क्योंकि मीथेन के बहुत सारे अणु होंगे, ठीक है ना। तो कुछ अणुओं से तो बनेगा ये, फिर क्या होगा, क्योंकि हमें मान सकते हैं इसमें क्लोरीन भी ज्यादा मात्रा में होगा, ठीक है ना। तो यदि माना जो CH3Cl बना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसका नाम, कोई बता सकता है बेटा, IUPAC नेम बता दो। मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड साधारण नाम है इसका, है ना। और इसका नाम क्या होगा, क्लोरोमेथेन। हाँ, क्लोरो शब्द पहले आएगा और मेथिन बाद में आएगा, है ना, क्लोरोमेथेन, IUPAC नेम। वैसे इसका नाम क्या है, मेथिल क्लोराइड है। फिर इस पर हम क्या करवाएंगे, देखो बेटा, इसमें हम करवाएंगे Cl2 की रिएक्शन। हमने किसकी अभिक्रिया करवाई, Cl2 की अभिक्रिया करवाई, और जब Cl2 अभिक्रिया करेगा तो ये पुनः क्या बना देगा, ये बना देगा बेटा इसमें, यहाँ पर क्या बनेगा, CH2, सॉरी, CH2 और Cl2 और प्लस HCl, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोमेथेन, ठीक है ना, दो क्लोरीन ग्रुप लगे हुए हैं इसलिए इसको कहा जाएगा डाइक्लोरोमेथेन, ठीक है ना। और तीसरी कंडीशन फिर क्या होगा, क्योंकि क्लोरीन की संख्या तो वहां पर बहुत सारी है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, CH2Cl रिएक्ट विद क्लोरीन और किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, देखो यहाँ पर Cl2 के साथ अभिक्रिया करेगा, ये बना देगा CHCl3, इसको जानते होंगे आप लोग, मैंने बताया था क्या है ये? इसका साधारण नाम भी बताना बेटा। क्लोरोफॉर्म। हाँ राइट, क्लोरोफॉर्म, गुड, ठीक है ना, इसको हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं और इसको कहा जाता है ट्राइक्लोरोमेथेन भी कहा जाता है। क्या कह सकते हैं, ट्राइक्लोरोमेथेन भी कह सकते हैं। तो ये याद रखना आपको। फिर ट्राइक्लोरोमेथेन अगेन रिएक्शन करेगा, देखो CH2, सॉरी CHCl3, ये देखो CHCl3 है, ये क्लोरोफॉर्म है, ये रिएक्शन करेगा Cl2 के साथ और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाता है CCl4 और प्लस HCl निकल जाता है इसमें। तो ये CCl4 का नाम क्या होगा बेटा, किसी को मालूम है? चलो कोई बात नहीं, ये पहली बार बता रहा हूं मैं आप लोगों को। इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। साधारण नाम क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको नोट करते रहे आप लोग, है ना। या IUPAC नेम क्या होगा इसका,
देखो बेटा, यदि हम हमारे पास कभी कभी क्या करते हैं, एग्जाम में ऐसे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं वैसे, है ना। देखो यदि हम इसमें देखें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड तो है, यहाँ पर ये इस प्रकार से लगा हुआ है, एक कार्बन से 4 क्लोरीन लगे हुए हैं, एक कार्बन से 4 क्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे इस टाइप से लगा हुआ है। तो जब हम आईयूपीएसी नेम लिख रहे होंगे तो ये कार्बन श्रृंखला में कार्बन कितना है, कोई बता सकते हो बेटा इसमें कार्बन कितना है? एक है सर। हाँ बिल्कुल, एक कार्बन है, ठीक है ना, कार्बन एक है। और उस एक कार्बन पर देखो, एक कार्बन पे 4 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो 1, 1, 1, है ना। और फिर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा टेट्रा, क्योंकि 4 बार आया ना, तो यहाँ पर आएगा टेट्रा क्लोरो, और उसके बाद आएगा मीथेन। इसका आईयूपीएसी नेम ये हो जाएगा, CCl4 का आईयूपीएसी नेम इस प्रकार से हो जाएगा। यदि हम CHCl3 का लिखते हैं, तो देखो यहाँ इसमें ये CHCl3, यहाँ पर एक सी है, एक Cl यहाँ है, एक HCl यहाँ है, एक H यहाँ है। इसमें कार्बन कितने बेटा? CHCl3 में कितने कार्बन है? एक है सर। हाँ, इसमें भी एक ही कार्बन है, ठीक है ना। तो जब हम एक कार्बन, इनको मत गिन लेना बेटा गलती से, मैं इसीलिए बार बार पूछ रहा हूँ। तो यहाँ एक कार्बन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेथ बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो एक कार्बन पर एक लगा हुआ है, फिर दूसरा, तीसरा, 3 लगे हुए हैं, है ना। तो ये 3 बार आया तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई ट्राई क्लोरो, ठीक है ना, और ये आ जाएगा मीथेन। इनके नाम हमें ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल है वो, क्योंकि एक ही पोजीशन पर 3 बार कार्बन लगे हुए हैं। तो 1, 1, 1 ट्राइक्लोरो मीथेन, 1, 1, 1 4 बार आएगा, और टेट्रा क्लोरो मीथेन। तो इस प्रकार से भी इनका आईपीसी नेम हो सकता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, इसका आईपीसी नेम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये है बेटा हमारे पास टेट्रा क्लोरो मीथेन, और साथ साथ में ट्राइक्लोरो मीथेन, राइट। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये है हैलोजनीकरण, एल्केनों के मुक्त हैलोजनीकरण द्वारा, मुक्त हैलोजनीकरण द्वारा हम किस प्रकार से बना सकते हैं, इसका नाम होगा 1, 1 डाइक्लोरो मीथेन। ये 1, 1 डाइक्लोरो मीथेन हो सकता है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, हैलोजनीकरण करवाते हैं, हैलोजन की अभिक्रिया करवाते हैं, और उससे क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के कंपाउंड्स हमारे बनते हैं। तो ये पहला मेथड था बेटा। देखो हमने क्या बनाया, हेलो एल्केन्स बनाए। देखो ये हेलो एल्केन्स, इसको हम हेलो एल्केन्स के अंतर्गत करते हैं। ये भी हेलो एल्केन्स है तो एल्केन ही है, ये भी एल्केन्स है, हेलो एल्केन्स, ये भी हेलो एल्केन्स है। तो हमारे पास 4 प्रकार के हेलो एल्केन्स बने, मोनोक्लोरो एल्केन्स, डाइक्लोरो एल्केन्स, ठीक है ना, हेलो एल्केन्स, और ट्राइक्लोरो हेलो एल्केन्स, और टेट्राक्लोरो हेलो एल्केन्स, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने इनको बना दिया, ठीक हो गया। चलो, ये तो था बेटा पहला मेथड। दूसरा मेथड यदि हम आगे चले इसमें, तो यहाँ पर क्या होगा, दूसरा है एल्कीनों के इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया से। देखो बेटा ये शब्द है एल्कीन, एल्कीन किसे कहते हैं, पहले हम एल्कीन को समझते हैं। एल्कीन किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? इसमें डबल बॉन्ड होता बिल्कुल, गुड, वेरी गुड। एल्कीन है, एल्कीन वो होते हैं बेटा जिनमें क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, जिनमें क्या, इनका नाम भी हम ईन लगाते हैं। देखो एल्कीन का मतलब है जिनमें द्विबंध होते हैं, उनको हम बोलते हैं एल्कीन, और इनको हम शब्द से जोड़ते हैं ईन से। किससे जोड़ते हैं, ईन से, तो उसे कहा जाता है एल्कीन। अब एल्कीन अलग अलग प्रकार, दूसरा इसमें कह कि इलेक्ट्रोफिलिक, देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक, इलेक्ट्रोफाइल बनना है और उसमें क्या होगा, योगात्मक होना है। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी चीज दो चीजों से मिलकर के बनी होती है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं दो चीजों को लिख रहा हूँ, ये NU और EE लिख रहा हूँ। यहाँ E से मतलब हो गया इलेक्ट्रोफाइल, और NU का मतलब हो गया न्यूक्लियोफाइल। तो ये दोनों है ना। अब कैसे बनता होगा, यहाँ होता बेटा, इसमें जो है क्या होगा हमेशा, ये हेट्रोलाइटिक फिजन होगा, जैसे मैंने बताया था आपको। हेट्रोलाइटिक फिजन में क्या होता है, कोई बता सकता है हेट्रोलाइटिक फिजन में क्या होगा, हाइड्रोलाइटिक विदलन में क्या होगा, ये जो बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन है, विषम विदलन है। विषम का मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक लेके जाएगा, और वो एक कौन होगा, वो एक होगा हमेशा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है
एक ही लेके जाएगा और वो लेता है न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर जो बनेगा हमारे पास दो चीजें बनेंगी, एक तो बनेगा न्यूक्लियोफाइल, इस पे ऋणावेश होगा, और प्लस इलेक्ट्रोफाइल। अब इसको समझना है कैसे होगा, इलेक्ट्रोफाइल किसे कहेंगे, यदि हम देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल किसे कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल किसे कहेंगे। देखो शब्दों से पता लग रहा है ना, ये है इंग्लिश लैटिन वर्ड है। जैसे माना देख लो, हम लिख लेते हैं न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। एक है दूसरा शब्द है बेटा इसमें इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, दो शब्द है हमारे पास। यहाँ देखो न्यूक्लो, ये दो शब्दों, इसको दो भाषाओं में, दो पार्ट में तोड़ेंगे तो इस प्रकार से आएगा, क्योंकि ये लैटिन वर्ड्स हैं। सबसे पहले क्या, हाँ, साइंस का जो नया आधुनिकीकरण किया गया था वो यूनान में किया गया था ना, तो वहां के ज्यादातर शब्दों को लिया गया बेटा, है ना। तो देखो हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन इसलिए होता है, पर फिर भी हम समझ सकते हैं। देखो यहाँ न्यूक्लो का मतलब होता है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस को हमारे बोलते हैं बेटा नाभिक, हिंदी में बोलते हैं इसको नाभिक, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लो का मतलब न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का अर्थ होता है नाभिक। यहाँ फिलिक, फिलिक का मतलब होता है बेटा, यहाँ फिलिक का मतलब होता है लवर, ठीक है ना। और लवर का मतलब स्नेही, जो स्नेह करने वाला, है ना, हमारे यहाँ स्नेही शब्द यूज करते हैं, है ना। यानी कि नाभिक को स्नेह करने वाला। अब नाभिक कैसे चार्ज वाला होता है, ध्यान रखो, नाभिक में कौन सा आवेश होता है बेटा, प्लस आवेश। बिल्कुल परफेक्टली, ठीक है, नाभिक को पर कैसे आवेश होता है, प्लस। तो ये ध्यान रखिए, जब नाभिक पर प्लस चार्ज है और उसको चाहने वाला कौन होगा, उसको चाहने वाला क्या होगा, उसको चाहने वाला नेगेटिव होगा, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा ध्यान रखना कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा बेटा, उसमें ऋणावेश होगा, क्या होगा उसमें, ऋणावेश होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो नाभिक है धनावेशित, और उसके चाहने वाला हमेशा क्या होगा, ऋणावेशित होगा, तो इसलिए इसको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, ये है न्यूक्लियोफाइल। क्लियर हो गया, समझ में आई बात बेटा कि नहीं आया, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यस है सर। ये। बाद बाद में दिक्कतें आती है इसमें, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब है न्यूक्लियस लविंग यूनिट, माने नाभिक स्नेही इकाई। तो नाभिक स्नेही इकाई हमेशा क्या होगी, ऋणावेशित होगी, और उसके पास क्या होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि नाभिक के पास क्या होंगे, या पॉजिटिव चार्ज है तभी तो होंगे जब दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आएगा। दूसरा शब्द देखो बेटा, यहाँ जो है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया यहाँ इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, और फाइल का मतलब फिर वही लवा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल परफेक्टली, इस पे क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, और इसको चाहने वाला कौन होगा, पॉजिटिव। बिल्कुल जिस पे पॉजिटिव, हाँ बिल्कुल राइट, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, इसको हमेशा ध्यान रखना, इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये ध्यान रखिएगा, जो एल्कीन्स है बेटा, एल्कीन के इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया है, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक मीन्स जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, वो उसका योग हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, योगात्मक अभिक्रिया हो रहा है। ये समझ में आ गया, तीनों शब्द समझ में आ गया, एल्कीन समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रोफाइल समझ आ गया होगा, और योगात्मक का मतलब होता है जुड़ना, योगात्मक अभिक्रिया। तो पहले हम एल्किन्स को देख रहे हैं, ये क्लियर हो गया, किसी को समझ में ना आया हो तो पूछ सकता बेटा, है ना। हो गया क्लियर, कोई पूछना चाह रहा था बेटा कुछ, आदित्य, चलो ठीक है, ये है एल्किन्स। अब देखो कैसे होगा, अब हमारे पास आएगा यहाँ पर एल्कीन लेते हैं। एल्कीन वो होता है जिनमें क्या होता है बेटा, द्विबंध होते हैं। जैसे पहला एल्कीन यदि हम देखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या, इसका आईयूपीएसी नेम होता है, दो कार्बन है, इसलिए इसका नाम एथ हो जाएगा, क्या होगा, एथ। और साथ साथ में क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड लगे, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो क्या आ जाएगा, ईन लगेगा, एथीन हो जाएगा, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, एथीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एथीन। ये एल्कीन है,
एल्कीन तो सामान्य नाम हो गए, जैसे मनुष्य है, ठीक है ना? तो हमारा सामान्य नाम मनुष्य हो गया, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से अलग-अलग व्यक्ति का अलग-अलग नाम होता है। तो ये इन एल्कीन तो एक सामान्य नाम हो गया, जनरल नेम, बहुत सारे आएँगे उसमें, है ना? और इसमें जो है पहला नाम ये है जो जिसमें CH2 डबल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं एथीन। क्या बोलेंगे इसको? एथीन। अब देखो बेटा इसमें एथीन पर इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स हमने क्या किया, HBr को, देखो हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा, इसको समझना बहुत जरूरी है ना? जब आप लोगों को समझ में आएगा तो देखो HBr में क्या होगा, H पॉजिटिव और Br नेगेटिव। हमने क्या कहा, ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ये देखो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल है, हमें तो चाहिए इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना? तो ये कहता है ये एल्कीन है, और इस एल्कीन में क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक होगा। ये देखो HBr जुड़ेगा, है ना? ये HBr मीन्स H जुड़ेगा। तो H कहाँ जुड़ेगा? देखो ये सिंपल किसी एक कार्बन पर जुड़ जाएगा, क्योंकि ये किसी भी कार्बन पर जुड़ सकता है ना? ये एक पर जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ा, मान लीजिए इस पे जुड़ा, तो ये CH3 हो जाएगा। इस पे जुड़ेगा तो ये CH3 हो जाएगा। तो मान लीजिए CH3 इस पे जुड़ा, तो ये क्या बना देगा, CH3। फिर हुआ CH2 और फिर बना Br, ठीक है ना? CH3 CH2 Br। इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है ब्रोमो एथेन। देखो हमने एल्किन, हेलो एल्किन्स बना रहे हैं सब में, उसमें भी क्या बना था, CH3Cl बना, इसमें भी क्या बना, CH3CH2 Br बना। ये भी क्या है, ब्रोमो एथेन। उधर क्या था, क्लोरो एथेन। सारे के सारे एल्किन्स बन रहे हैं, ठीक है ना? तो ये एल्किन्स का HBr के साथ। दूसरा है बेटा देखो, दूसरा इसको आप लोग करोगे, मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इस पर हमने क्या करवानी है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अभिक्रिया करवानी है, HBr की। जल्दी जल्दी करो, बताओ मुझे फटाफट क्या बनेगा। क्या बना बेटा, ब्रोमोप्रोपेन। इसका बना ब्रोमोप्रोपेन। कैसे कैसे बना बेटा, सर एक हाइड्रोजन को CH के साथ जोड़ देंगे तो CH। इसको हमने इसके साथ जोड़ दिया, है ना? CH3 CH2 CH2 Br। कोई और बच्चा, कोई और बताएगा बेटा? जल्दी बताओ बेटा। अच्छा, और नहीं बताना चाह रहे, ठीक है। ऐसे भी तो हो सकता था, इन्होंने H को यहां जोड़ा, इस वाले कार्बन पे H को यहां भी तो जोड़ा जा सकता है। यहाँ ऊपर वाले में देखो बेटा, अब ऊपर वाले को समझते पहले, इसमें हाइड्रोजन को हमने यहां जोड़ा, ठीक है ना? तो ये क्या बना, CH3 हो गया, CH2 हो गया, Br हो गया। अब इस Br को हम यहाँ जोड़ देते हैं, देखो कहाँ, इस हाइड्रोजन को इस वाले में जोड़ देते हैं, तो इससे क्या बनेगा मालूम है, ये बनेगा, देखो इस वाले पे जोड़ा हमने अब की बार हाइड्रोजन, है ना? तो पहले वाला CH2 था, इस पे Br जुड़ गया, और यहाँ क्या बना, CH3। तो बना तो एक ही तत्व, देखो इसमें देखोगे पहले क्या बना, CH3 CH2 Br बना, इसका नाम भी ब्रोमो एथेन, और इसका नाम भी देखेंगे तो देखो CH3 CH2 Br, है ना? ये भी ब्रोमो एथेन। इन दोनों का नाम क्या है, ब्रोमो एथेन। इन दोनों का नाम क्या है, ब्रोमो एथेन, राइट? अरे ये बात समझ में आई, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहाँ देखो पहले ही जब अनिरुद्ध ने क्या किया, हाइड्रोजन को जोड़ा इससे, इससे, तो ये क्या बना, देखो इसका नाम बना ब्रोमो प्रोपेन। क्या बना बेटा, ब्रोमो प्रोपेन। यदि हम इसको देखेंगे तो ये क्या बना, ब्रोमो प्रोपेन बना, है ना? और कौन सा ब्रोमो प्रोपेन बना, वन ब्रोमो प्रोपेन बना। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, एक दूसरा काम कर रहा हूँ, यहाँ जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को कहाँ जोड़ रहा हूँ, इस CH2 के साथ जोड़ रहा हूँ। तो स्वाभाविक है ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा
CH3 CH, और इस पर क्या आएगा, Br आएगा और CH3 आएगा। ऐसे तो बनेगा। और इसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा। तो ऐसा बनेगा, ऐसा हो भी सकता है। बनेगा बेटा या नहीं बनेगा, बताओ जल्दी बताओ, यस यस सर। नो बताओ। यस सर। और बच्चे, देखो बेटा सोना नहीं है, सोने का टाइम नहीं है अभी, पढ़ने का टाइम है, जल्दी बताओ। यस सर, हो सकता बिल्कुल, ठीक है ना, हो सकता है ऐसा। देखो जब हो सकता है तो इसका मतलब कोई नियम यहाँ लगता होगा, इसीलिए मैं बार बार इसको इंडिकेशन कर रहा हूँ। यहाँ दो नियम लगते हैं। एक होता है परऑक्साइड प्रभाव। कौन सा प्रभाव होता है, परऑक्साइड प्रभाव। और दूसरा होता है मार्कोनिकॉफ नियम, मार्कोनिकॉफ नियम। ये बताइए आप लोगों को इन दोनों के बारे में किसी को जानकारी है। एक तो होगा परऑक्साइड इफेक्ट और दूसरा होगा मार्कोनिकॉफ नियम। कोई जानता बेटा इसके बारे में, नहीं जानता है ना। देखो बेटा यहाँ पर मार्कोनिकॉफ नियम को समझते हैं, यदि आप चाहो तो लिख भी सकते हैं इसको। देखो यहाँ पर दोनों नियम लगेंगे। यदि आपने प्रोक्साइड डाला, प्रोक्साइड होता है जैसे माना हाइड्रोजन प्रोक्साइड, बेंजोइल प्रोक्साइड, बहुत सारे प्रोक्साइड होते हैं, है ना। कभी कभी आप लोगों ने यूज किया होगा, यूज तो नहीं करना चाहिए, है ना। जो बच्चों को देखा होगा रंग बिरंगे बाल होते हैं उनके, है ना, आगे से उनके बालों का कलर उड़ा हुआ, दो चार बाल, है ना, जो आजकल फैशन करते हैं बच्चे, है ना, तो ऐसे करना नहीं चाहिए, वो एसिडिक नेचर होता है। तो क्या होता है कि जो क्या करते हैं बालों में हाइड्रोजन प्रोक्साइड लगाते हैं, H2O2, है ना। ये ऑक्सीकारक होता है बेटा, बहुत प्रबल ऑक्सीकारक होता है, यानी कि बालों का कलर उड़ा देता है ना। उसको कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऐसे ही क्या होता है बेंजोइल पेरोक्साइड, तो यहाँ पर हम बेंजोइल पेरोक्साइड लेते हैं। और जब बेंजोइल पेरोक्साइड लेंगे तो यहाँ पर उसको कहा जाता है पेरोक्साइड प्रभाव। ये क्या होगा, पेरोक्साइड प्रभाव मार्कोनी ऑफ नियम के विपरीत होता है ना। यानी कि क्या होगा, पेरोक्साइड जब डालेंगे इसके ऊपर, यहाँ पर कोई पेरोक्साइड डाल दिया हमने, यहाँ पे क्या लिखा, पेरोक्साइड लिख लेते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के पेरोक्साइड होगा, तो उसके कारण ये बनेगा 1 ब्रोमो मीथेन। अब मार्कोनिक ऑफ नियम क्या कहता है, क्योंकि हमारे पास मेन तो होता है मार्कोनिक ऑफ नियम को जान। तो ध्यान रखिएगा बेटा, इसमें इसमें क्या होता है, असंतृप्त, क्या बोला मैंने, असंतृप्त। कोई बता सकता है क्या मतलब हुआ इस शब्द का, जिसमें कार्बन की संयुक्तता पूर्ण नहीं है ना, उसको बोलते हैं असंतृप्त यौगिक। देखो इसमें कार्बन की संयुक्तता पूर्ण नहीं है, ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं असंतृप्त यौगिक उसको कहा जाता है जिनमें कार्बन की संयोजकता डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से पूर्ण होती है, उसको बोला जाता है क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, जिनमें कार्बन की संयोजकता द्विबंध या त्रिबंध से पूर्ण होती है, उनको क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की योगात्मक अभिक्रियाओं में, असंतृप्त यौगिकों के सॉरी असंतृप्त यौगिकों की योगात्मक सॉरी अभिकर्मक योगात्मक, इसको ऐसे लिख लीजिए, असंतृप्त यौगिकों की योगात्मक अभिक्रियाओं में अभिकर्मक, अभिकर्मक कौन सा हो गया, जो अभिक्रिया कर रहा है, अभिकर्मक, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है बेटा, है ना। असंतृप्त यौगिकों की योगात्मक अभिक्रियाओं में अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग, अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग, ओ सॉरी, ठीक है, एक मिनट बेटा है, अभिकर्मक का
अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से, उस कार्बन परमाणु से संयुक्त होता है, संयुक्त होता है, जिसमें जिसमें कार्बन की संख्या, जिसमें कार्बन की संख्या न्यून हो, कम हो, कार्बन की संख्या कम हो, ऐसे लिख सकते, न्यून हो या कम हो। देखो बेटा, अब इसके लिए मार्कोनी ऑफ नियम यहां समझना है। ये हमारे पास है असंतृप्त यौगिक। कौन सा यौगिक है? इसमें कलर चेंज कर देता हूं इसमें। देखो, ये कौन सा है? ये हमारे पास है असंतृप्त यौगिक, ये वाला। इसको क्या बोलेंगे? ये है असंतृप्त यौगिक। और इस असंतृप्त यौगिक में जो अभिकर्मक है, ये है HBr। इसमें दो पार्ट होंगे, एक होगा H पॉजिटिव और Br नेगेटिव। एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल, दो होंगे। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो ये अभिकर्मक है, इसका जो ऋणात्मक भाग है उस कार्बन परमाणु से संयुक्त होगा। यहाँ कार्बन परमाणु 3 है बेटा, 3 है, 1 2 3 कार्बन। उस कार्बन परमाणु से संयुक्त होगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या न्यून है। तो हाइड्रोजन की संख्या कम किसमें सबसे कम? बताओ बेटा, बताओ। CH में। हाँ, इस वाले कार्बन में तो देखो कि यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो इस CH पे है। तो ये क्या करेगा? जो ब्रोमीन को जोड़ेगा वो यहाँ जोड़ेगा, इस CH को CH पे जोड़ेगा। क्लियर हुआ? यानी कि जो ब्रोमीन जुड़ेगा वो CH पे जुड़ेगा। तो ये है मार्कोनिक नियम, मार्कोनिक ऑफ नियम। ठीक है ना? और जो पेरोक्साइड जब हम डाल देंगे तो ये मार्कोनिक ऑफ नियम के विपरीत होता है। तो यहाँ दोनों चीज याद रखनी है आपको, है ना? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको कि जो असंतृप्त यौगिक होते हैं, असंतृप्त यौगिकों की असंतृप्त यौगिकों की योगात्मक अभिक्रियाओं में अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से संयुक्त होगा जहां कार्बन की संख्या कम होगी, उसे। और यही कहेंगे, यहाँ पर जब आप इसको लिख रहे बना रहे होंगे ना, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा मार्कोनी कॉफ नियम के अनुसार, कॉफ के नियम अनुसार। ठीक है ना? और ये वाला जब बना रहे होंगे तो वहां लिखना पड़ेगा पेरोक्साइड प्रभाव, पेरोक्साइड इफेक्ट के कारण ये बने। क्लियर हो गया बेटा? तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। ठीक हो गया? अभी मिटेगा, पूरा नहीं मिटेगा, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद है बेटा लास्ट वन इज, ये है एलाइलिक प्रतिस्थापन। यानी कि एलाइलिक कंपाउंड का प्रतिस्थापन क्रिया के द्वारा भी हम क्या बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं? हमारे पास हेलो एल्केन्स बन सकते हैं। तो देखो, इसमें ये तो है नहीं, वैसे कोर्स में नहीं है, चलो फिर भी बता दें। यहां पर देखो, ये हमारे पास एक तत्व है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। इस पर जब हम हेलोजन की अभिक्रिया करवाएंगे, Cl2 की रिएक्शन करवाएंगे, तो ये क्या बनाएगा? देखो बेटा, इसमें से एक जो क्लोरीन है वो इस पे अभिक्रिया करेगा, इससे। ठीक है ना? और क्या बना देगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और Cl, और प्लस इसमें HCl निकल जाएगा। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब इसने हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके HCl बना दिया। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा ये? इसको कहते हैं एलाइलिक प्रतिस्थापन। इसको क्या बोला जाएगा? एलाइलिक प्रतिस्थापन। देखो बेटा, हेलोजन निर्माण की दूसरी विधि है, वो तो हमारे पास किससे था? किससे बनाया था हमने? संतृप्त हाइड्रोकार्बन से, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से, है ना? जो पहला वाला मेथड था हमारे पास, ये देखो, तो हाइड्रोकार्बन से हमने बनाया था। और अलग अलग देखो, हमने एल्कीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से हेलोजनीकरण द्वारा बनाया था, एल्कीनो से हमने इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक करवाया था, और एलाइलिक से प्रतिस्थापन करवाया था। तो तीनों प्रकार से हमने इसको
बनाया था। देखो बेटा दूसरा हम बनाते हैं, जो हमारे पास एल्किल हैलाइड है, RX है, इसको किससे बनाया जाएगा? वो बनाया जाएगा एल्कोहलों से। एल्कोहलों से कैसे हम इसको बना सकते हैं? तो एल्कोहल से किस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं? ठीक है ना? तो पहले इसमें है, देखो हैलोजन अम्लों की क्रिया द्वारा, जो हैलोजन अम्ल हैं उनकी क्रिया द्वारा हम इसको बना सकते हैं। दूसरा फास्फोरस हैलाइड है, इनकी क्रिया द्वारा हम इसको बना सकते हैं। थायोनिल क्लोराइड है, इसके द्वारा भी हम बना सकते हैं। तो ये 3 मेथड्स हैं हमारे पास, जिनके द्वारा हम इनको बना सकते हैं। ठीक है ना? तो पहले आज आपको वो करना है, ठीक है ना बेटा? 2 और मैंने कहा था कल के लिए 1 मिनट बेटा।